ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th क्लास का क्वेश्चन 5th का 5th पार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ की वीडियो बना रखी है। देखो 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में cos a प्लस में साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू में क्या हमें प्रूव करना है, cos a के प्लस cot a। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ऐसी वीडियो प्रूव करनी होती है जब भी, तो हम क्या करते हैं LHS ले लेते हैं। तो पहले फर्स्ट क्या करेंगे हम, टेकिंग LHS में क्या है, देखो LHS में है cos a माइनस साइन a प्लस में 1, इधर क्या है cos a प्लस में साइन a माइनस 1। अब इन दोनों में क्या करना है हमें, दोनों में क्या करना है, नॉमिनेटर बाई नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई साइन ए। मतलब कुल मिला के बात ये है कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड में क्या करना है, हमें साइन ए से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो नॉमिनेटर वाला ये वाला पार्ट नॉमिनेटर वाला है और ये वाला डिनोमिनेटर वाला है। तो क्या करेंगे हम, cos a, देखो ये cos a है ना, इसको क्या कर दिया, साइन a से डिवाइड करा, माइनस है तो माइनस, फिर ऊपर क्या है साइन a, इसको भी किससे कर दिया, साइन a से कर दिया। देखो उसके बाद क्या है प्लस 1, तो इसे भी क्या कर दिया, साइन a से डिवाइड कर दिया। उसके बाद cos a है, या नॉमिनेटर का खत्म कर दिया, डिनोमिनेटर में देखो cos a को किससे कर दिया, फिर से साइन a को, प्लस है तो प्लस, फिर साइन a को साइन a माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, फिर से साइन a। अब देखो इसे cos अपॉन में साइन क्या होता है, cot a, cos अपॉन में साइन क्या होता है, cot a, माइनस है तो माइनस, साइन से साइन कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, 1 बार में, तो ये क्या हो जाएगा 1 बचा। उसके बाद क्या है प्लस, तो प्लस जो 1 अपॉन साइन है ना, 1 अपॉन साइन थीटा को क्या कहते हैं हम, कोसेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। अच्छा थीटा की जगह पे क्या है, यहाँ पे ए चल रहा है, एंगल क्या कर रखा है, चेंज कर रखा है। क्वेश्चन में थीटा की जगह क्या ले रखा है, ए ले रखा है। अब देखो फिर से नीचे क्या करेंगे, कॉस अपॉन साइन क्या करेंगे हम, कॉट ए, प्लस है तो प्लस, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 बार में 1 बचा। अब देखो फिर से माइनस है तो माइनस, 1 अपॉन साइन क्या हो गया, कॉसेक हो गया, तो कॉसेक ए। अब इसको अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये जो 1 है ना इसको लास्ट में भेजते हैं। तो कॉट ए प्लस में कॉसेक ए माइनस का 1, नीचे देखो कॉट ए माइनस का कॉसेक ए, तो क्या हो गया, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, अरेंज करा है, कोई नहीं। देखो कॉट ए और कॉसेक ए दोनों प्लस का है ना, तो दोनों प्लस का लिख दिया एक साथ, और जो नीचे है कॉट ए माइनस कॉस ए, और इधर क्या है प्लस 1। अब देखो एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है आइडेंटिटी, कि 1 एक फॉर्मूला होता है, देखो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में मैं क्या लिख सकता हूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। मतलब जहां 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा उसको मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वल्स टू में कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो अगर 1 को मैं इधर ही रखूं तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा तो पहले से ही है, और ये कॉट स्क्वायर थीटा इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब जहां पर 1 है वहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो क्या करना है हमें, देखो कॉट ए यहां पे ऐसे ही लिखेंगे, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए माइनस में 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का, ये इधर ब्रैकेट में बंद कर दो, कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब जहां 1 है वहां उसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में है उसे ऐसे ही रहने दो, डिनोमिनेटर में है कॉट ए
डिनोमिनेटर में क्या है कॉट ए माइनस में कोसेक ए प्लस में 1। अब देखो इसी पार्ट को मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, क्या है कॉट ए प्लस में कोसेक ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। नीचे क्या है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। डिनोमिनेटर में क्या है प्लस का, ये 1 छूट गया था। देखो अब यहां से ध्यान से देखो, ये क्या है कि ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या ए स्क्वायर माइनस बीच में है तो माइनस बी स्क्वायर, इसे क्या लिख सकता हूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी। मतलब जहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला वहां ए प्लस बी ए माइनस बी ओपन कर सकता हूँ। ऐसा ही करूंगा कुछ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉट ए प्लस में कोसेक ए। देखो ये कॉट ए प्लस में कोसेक ए लिख दिया, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा कोसेक ए प्लस में कॉट ए, मतलब ए प्लस बी लिख दिया। अब क्या लिख दूंगा एक बार ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, कॉट ए। अब देखो इसमें कॉट ए प्लस में कोसेक ए और यहाँ पे भी क्या आ रहा है कोसेक ए प्लस में कॉट ए, मतलब कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा वैसे, अभी पहले डिनोमिनेटर वाला लिख लेते हैं, कॉट ए माइनस में कोसेक ए प्लस में 1। देखो ऊपर ना ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या सेम सेम है, तो मैं क्या करूंगा कॉमन ले लूंगा। तो क्या करेंगे कॉट ए प्लस में कोसेक ए कॉमन ले लिया, तो इस पार्ट से ये वाला पार्ट एक बार में कैंसिल हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, ये वाला भी क्या होगा हमारा यहाँ पे 1 बच जाएगा। देखो इससे ये भी चला जाएगा ना एक बार में, बचा क्या है यहाँ पे ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस में कॉट ए, नीचे क्या है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस में 1। अब देखो ये 1 इससे मल्टीप्लाई ही होगा, तो माइनस भी है साथ में तो माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, 1 तो इससे मल्टीप्लाई रहेगा तो ये यही रहेगा, तो हम माइनस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो क्या हो गया कॉट ए प्लस में कोसेक ए 1 माइनस कोसेक ए है तो इसे कोसेक ए ही रहने दो, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया कॉट ए। नीचे क्या है हमारा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस में 1। अब देखो कॉन्सेंट्रेट करना है, जो यहाँ पे कॉट ए है इससे कंपेयर करो, देखो इस वाले पार्ट से कंपेयर करो, नीचे वाले को पूरे को करो कंपेयर। देखो यहाँ 1 प्लस का है तो यहाँ 1 प्लस का है, यहाँ माइनस कोसेक ए है तो यहाँ पे क्या है माइनस कोसेक ए है, यहाँ प्लस कॉट ए है तो यहाँ पे प्लस कॉट ए है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा पूरा कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारा कॉट ए प्लस में कोसेक ए, तो यही तो हमें प्रूफ करना था। देखो कोसेक ए प्लस में कॉट ए प्रूफ करना था, तो बात यही है कोसेक ए को पहले लाओ और कॉट ए को इधर ले जाओ। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस में कॉट ए, तो ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो हेंस LHS इक्वल्स टू में RHS। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो करेंगे, 6th क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन 6 का 6th क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या है 1 प्लस साइन है, रूट में है, देखो रूट में 1 प्लस साइन है अपॉन में 1 माइनस साइन है, इक्वल्स टू में क्या प्रूफ करना है सेक ए प्लस टेन है। जैसा कि आपको पता है क्या करते हैं सबसे पहले टेकिंग LHS में क्या है भाई, LHS में है रूट में 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, जो नीचे वाला टर्म है जब भी रूट में आता है तो हम क्या करते हैं ज्यादातर रेशनलाइज करते हैं। तो देखो नीचे वाला पार्ट क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस साइन है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 प्लस साइन है। सिंबल चेंज होता है, वही चीज रहता है यहाँ पे, देखो 1 माइनस है ना तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस हो गया, वही डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 प्लस साइन है और ये क्या हो गया 1 प्लस साइन है।
और रीजन दे दोगे, क्या दे दोगे रीजन यहाँ पे, बाई रेशनलाइजेशन, समझ जाओ, बाई रेशनलाइजेशन रीजन दे देना उसको। अब देखो ये रूट से मल्टीप्लाई होगा, रूट से रूट मल्टीप्लाई हो सकता है कैसे, जैसे मानो कि रूट का क्या है 2 मल्टीप्लाई में रूट का क्या है 3, तो क्या हो जाएगा रूट का 6 हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ कंडीशन यहाँ पे भी देखो, रूट है और रूट है, तो मैं क्या करूँगा एक बड़ा सा रूट कंसिडर कर लेंगे। देखो तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे नीचे कुछ ऐसे ही हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस में साइन ए। अब ध्यान से देखो ये चीज क्या है, सेम है ना, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो देखो ये क्या है 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो मैं इसको क्या लिखूंगा रूट में 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। यहां पे देखो ध्यान से ये क्या हो जाएगा भाई a माइनस का b, और ये क्या हो जाएगा a प्लस का b। तो a माइनस बी और a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो a के जगह पे क्या है 1 है, a के जगह क्या है 1 है ना, a का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, b के जगह क्या है, b के देखो साइन है, तो ये क्या होगा साइन स्क्वायर a हो गया। तो अब इसे क्या करेंगे हम इधर सॉल्व करेंगे, वन प्लस साइन ए का स्क्वायर, और देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ 1, और साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं साइन स्क्वायर ए। अब एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर को अगर यहीं रखें, कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रखें, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब जहां पे कॉस स्क्वायर थीटा होगा वहां पे क्या लिख सकता हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, या जहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा वहां क्या लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे रूट में ऊपर क्या है 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या है a। अब देखो इस पे भी स्क्वायर है और इस पे भी स्क्वायर है, तो हम क्या लेंगे स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। कैसे कॉमन ले लेंगे, जैसे मानो कि 2 है अपॉन में 3 है, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि 2 पे भी स्क्वायर है और 3 पे भी स्क्वायर है, तो इसको सेपरेट लिख सकता हूँ ना कि 2 का स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, तो उल्टा कर लो, अगर मान लो कि अगर इस पे भी स्क्वायर है 2 पे भी स्क्वायर है और 3 पे भी स्क्वायर है, तो मैं इसको उल्टा ये भी तो लिख सकता हूँ 2/3 का स्क्वायर, मतलब दोनों पे है तो इकट्ठे ही ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं। तो ऐसा ही कुछ करेंगे हम, देखो इस पे भी स्क्वायर है और इस पे भी स्क्वायर है, तो रूट में क्या कर देंगे हम 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट ले लो अपॉन में कॉस ए, इस पे क्या कर दिया स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर, स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन में इसे क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन में कॉस, ये 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा, प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस ए, साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है सेक ए, प्लस में साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन ए। तो ये क्या हो गया LHS इक्वल्स टू में RHS हो गया। अब देखो क्वेश्चन 6 का 7th पार्ट करेंगे, सॉरी क्वेश्चन 6 का नहीं, क्वेश्चन 5th का 7th पार्ट करेंगे। इसमें क्या है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा इक्वल्स टू में हमें क्या करना है टेन थीटा प्रूफ करना है। जैसा कि आप जानते हो क्या करते हैं हम सबसे पहले टेकिंग LHS, सबसे पहले क्या लेंगे हम LHS लेंगे। LHS में क्या है, देखो LHS में है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2
कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा। अब इसमें क्या ले लेंगे हम, कॉमन साइन थीटा। हिंदी में कॉमन को हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन ले लिया हमने। देखो ऊपर तो हमने साइन थीटा ले लिया और कॉस थीटा ले लेंगे, दोनों ले लेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा। नॉमिनेटर में देखो ऊपर साइन थीटा है तो साइन थीटा, नीचे क्या ले लेंगे, कॉस थीटा ले लेंगे। देखो अगर मैं साइन थीटा कॉमन ले लूँ, साइन थीटा यहाँ कॉमन ले लूँ तो साइन थीटा से साइन थीटा कितनी बार में गया, 1 बार में। माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, और साइन यहाँ पे 3 बार साइन है ना, साइन क्यूब, क्यूब का मतलब क्या है 3 बार। तो एक बार तो कॉमन ले लिया तो अब क्या बचा यहाँ पे, 2 बार बचा, और ये क्या हो गया थीटा। नीचे देखो, नीचे क्या है 2 कॉस क्यूब, तो यहाँ क्या ले लूंगा मैं, कॉस थीटा कॉमन ले लूंगा। अब देखो यहाँ 2 है तो 2 रहने दो, कॉस 3 बार था ना, यहाँ पे अब क्या बचा 2 बार थीटा, माइनस में 1 है तो 1 रहने दो। अब देखो क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी ओपन कर लेंगे। आइडेंटिटी कौन सा ओपन करेंगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में क्या होता है, 1 होता है। ध्यान से देखो ना, तो ऊपर क्या है साइन थीटा, नीचे क्या है कॉस थीटा। हमें प्रूफ क्या करना है, टेन थीटा करना है। तो साइन अपन कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है। आंसर तो हमारा आ गया। पर इसको हम दोनों को क्या करना है, इन दोनों पार्ट को कैंसिल करना है। तो डायरेक्ट तो कैंसिल कर नहीं सकते, हमें इक्वल दिखाना पड़ेगा दोनों को। तो क्या करेंगे, किसी एक को चेंज कर लो। तो चलो हम इसे चेंज कर लेते हैं। तो पहले देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहीं पे साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं यहीं पे रखूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर देखो साइन थीटा 1, नीचे कर लेगा साइन थीटा 1 माइनस 2 है तो 2 रहने दो, यहाँ 2 है तो 2 रहने दो। ध्यान से देखो 2 को अगर छोड़ दिया तो साइन स्क्वायर थीटा बचा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये क्या है, नीचे हमारा क्या है कॉस थीटा, और 2 कॉस क्यू थीटा माइनस का 1। तो इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो साइन थीटा है तो साइन थीटा कैंसल, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, देखो माइनस का 2 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +2। तो ये क्या हो जाएगा +2 कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है कॉस थीटा है, कॉस थीटा, नीचे देखो ब्रैकेट में क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब ध्यान से देखो साइन थीटा कॉस थीटा, अगर इस प्लस में से माइनस का 2 में अगर हटा दूं तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2 में से प्लस का 1 तो -1 बचा, और नीचे भी क्या है -1। ऊपर क्या है 2 कॉस क्यूब थीटा, और यहाँ सॉरी 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे भी क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको कैंसिल कर सकता हूँ ना। चलो इसे एक बार यहाँ पे मैं करता हूँ अच्छे से एक्सप्लेन। क्या है कि साइन थीटा 1 माइनस में 2 प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ऊपर वाले को सॉल्व करो, साइन थीटा देखो प्लस का 1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 2 में से अगर प्लस का 1 चला गया तो क्या बचा यहाँ पे माइनस का 1, और प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है कॉस थीटा। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको मैं उल्टा लिख सकता हूँ, पहले -1 लिख दो इधर, क्या फर्क पड़ता है, इसको इधर लिख दो, प्लस में क्या लिख दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो या तो ऐसे भी कर सकते थे, इसको हम लास्ट में लिख देते, देखने में आपको पता है ना ये और ये क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब क्या बचा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये क्या होता है हमारा टेन थीटा होता है। तो ये प्रूफ हो गया, LHS इक्वल्स टू में क्या हो गया RHS हो गया।
यही तो प्रूफ करना था मैं। देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्वेश्चन 8 करेंगे, क्वेश्चन 5 का 8th पार्ट करेंगे। इसमें क्या है देखो, साइन ए प्लस में कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में हमें क्या प्रूफ करना है, 7 प्लस टेन ए स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पे ना ध्यान से देखो तो ए मान लो साइन ए को प्लस में बी मान लो कॉसेक ए को, तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। एज इट इज सेम यहाँ पे भी ए प्लस बी द होल स्क्वायर लग जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे फॉर्मूला। देखो ए की जगह क्या है, साइन स्क्वायर है, साइन ए है, और बी की जगह क्या है ए। जिस बच्चे को पता नहीं हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वैसे तो सबको पता है 10वीं में आए हो तो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अब देखो ए और बी की जगह देख लो, कॉन्सेंट्रेट करो, पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर क्या है, कोसेक ए का स्क्वायर प्लस में 2 ए की जगह क्या है साइन ए और बी की जगह क्या है कोसेक ए। अब देखो ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया, ये एक पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट है। अब इसे सॉल्व करेंगे, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या है ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर प्लस में बी की जगह क्या है सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 ए की जगह क्या है कॉस ए और बी की जगह क्या है सेक ए। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो साइन स्क्वायर है और यहाँ कॉस स्क्वायर है, तो पहले ऐसे लिखो साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में, देखो ये 2 साइन ए और कॉसेक है ना, इसके बीच में क्या होता है मल्टीप्लाई, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई साइन ए मल्टीप्लाई कॉसेक ए है ना, तो इसे क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में साइन ए। अब देखो इसे कॉसेक ए को मैंने क्या लिख दिया, कॉसेक ए को लिख सकता हूँ 1 अपॉन में साइन ए। इसको इस तरीके से समझ लो, 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस 2 है तो 2, और यहाँ मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, और ये क्या है कॉस ए मल्टीप्लाई सेक ए है ना, तो सेक ए को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कॉस ए। अब देखो ध्यान से, ये साइन ए से साइन ए कैंसल, कॉस ए से कॉस ए कैंसल, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस में कोसेक स्क्वायर ए प्लस में, देखो ये साइन से साइन कैंसिल हो गया तो 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, उसके बाद क्या प्लस बचा तो प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए, देखो सेक स्क्वायर ए, फिर 2 1 जा 2। अब क्या करेंगे ना हम कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का कुछ आइडेंटिटी होता है, हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को क्या करूँगा एक जगह लिखूंगा। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए। यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर ए, चलो पहले ऐसे करते हैं हम, साइन ए देखो इस वाले को और इस वाले को क्या लिखा मैंने एक साथ लिखा, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए। अब देखो क्या बचा हमारा कॉसेक स्क्वायर ए बचा, तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में क्या बचा है सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए के बाद क्या बचा था हमारा 2, तो इस 2 को और इस 2 को ना हम क्या करते हैं लास्ट में लिखते हैं, तो 2 प्लस में 2, देखो ये 2 है ना और ये 2 है, तो इसको मैंने क्या कर दिया लास्ट में लिखा। अब देखो इसका ना फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1, तो मैं इसकी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस में, देखो कॉसेक स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस में, देखो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 और 1 5। अब फिर से एक आइडेंटिटी लगा देंगे, कौन सी आइडेंटिटी लगा देंगे, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं कॉसेक स्क्वायर ए
मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर ए, या जहां पर कोसेक स्क्वायर ए हो वहां पे क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दूसरी आइडेंटिटी 1 प्लस सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस सॉरी सेक ए नहीं है ये, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर ए। तो देखो जहां पर कोसेक स्क्वायर है और जहां पर सेक स्क्वायर है ना, वहां पे ये वैल्यू रख देता हूं मैं। तो 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो ये वाली वैल्यू है ना ये इसके लिए है, मतलब कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस में सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, देखो ये वाला जो ये वाला पार्ट है हमारा, इसको लिख लेते हैं हम 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, और ये वाला जो पार्ट है इसे लिख रहे हैं प्लस में क्या है 4, तो 4। अब देखो एक तो ये 1 आ रहा है, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 4 क्या हो गया 7 हो गया। तो 7 इसको ऐसे लिख लो 1 प्लस में 1, देखो 1 प्लस 1 फिर से प्लस में एक 1 ये रहा, प्लस में 4 ये रहा, उसके बाद क्या बचा हमारा कॉट स्क्वायर ए प्लस में टेन स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7, 7 प्लस में इसको आगे लिख लो टेन स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए। तो यही प्रूफ करना है ना हमें। तो क्या हो गया LHS इक्वल्स टू में RHS, ये भी प्रूफ हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5th का क्या है हमारा, 9th वाला पार्ट है। ये क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए, ब्रैकेट मल्टीप्लाई है बीच में, सेक ए माइनस साइन ए इक्वल्स टू क्या है 1/10 ए प्लस में क्या है कॉट ए। तो इसे क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो LHS यहाँ पे हिंट दे रखा है हमें, सिंप्लीफाई करना है। LHS एंड RHS को क्या करना है, हमें सेपरेट करना है। सेपरेट का मतलब क्या है कि अलग अलग करना है, LHS को अलग करो और RHS को अलग करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग LHS, LHS में क्या है, देखो कोसेक ए है ना, तो LHS क्या है पहले लिख लेते हैं। LHS है कोसेक ए माइनस साइन ए, ब्रैकेट सेक ए माइनस साइन ए, सॉरी कोसेक ए, यहाँ पे कॉस होना चाहिए, ये क्या होगा कॉस ए होगा, कॉस ए। तो क्या करेंगे हम, देखो इसे सॉल्व करेंगे। कोसेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक ए को लिख सकता हूँ 1 में साइन ए, कोसेक ए को 1 साइन ए, माइनस साइन ए है तो साइन ए, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में 1 ले सकता हूँ यहाँ पे। उसके बाद अब इसे देखो 1 में सेक ए को क्या लिख सकता हूँ 1 कॉस ए, उसके बाद माइनस है तो माइनस, और ये क्या हो गया कॉस ए, इसे भी अपॉन में 1 ले सकता हूँ। देखो साइन ए और 1 का अगर मैं LCM लूँ, साइन ए और 1 का ले लूँ तो क्या हो जाएगा, साइन ए आएगा, साइन से साइन कैंसिल होगा 1 बार में, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1, माइनस है तो माइनस। अब 1 से साइन को डिवाइड करोगे तो ये क्या वेरिएबल है और ये क्या है नंबर है, नहीं होगा तो क्या आएगा साइन ए ही आएगा। 1 को साइन ए से डिवाइड करोगे तो साइन ए आएगा, साइन ए को साइन ए से करोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब क्या होगा ब्रैकेट कॉस ए और 1 का करोगे फिर से ऐसे ही LCM कर दो, क्या हो जाएगा कॉस ए, कॉस से कॉस चला जाएगा 1 बार में, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 1 माइनस है तो माइनस। अब देखो 1 का फिर से टेबल पढ़ोगे तो कॉस ए तो आएगा नहीं, तो कॉस ए बचा, कॉस ए को कॉस ए से करोगे तो क्या आ जाएगा भाई कॉस ए स्क्वायर ए। अब जैसे कि तुम्हें पता है, क्या पता है तुम्हें, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। तो देखो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर को यहाँ पे दो तरीके से फॉर्मूला में ओपन कर रहा हूँ क्योंकि दोनों का यूज हो रहा है। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दोनों जगह अप्लाई कर दूंगा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या है यहाँ पे a है,
1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है साइन ए है तो साइन ए। अब ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ए। अब देखो ऊपर कितनी बार है साइन ए, इससे ऊपर हमारा सॉरी साइन ए नहीं है, ये नीचे क्या है कॉस ए है। अब देखो साइन ए हो गया हमारा यहाँ पे साइन, और ये कॉस ए हो गया, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर। हाँ चलो ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि ऊपर इसे मल्टीप्लाई करेंगे और कैंसिल करेंगे। देखो क्या हो गया, वीडियो चालू कर दिया। अब देखो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, ये बीच में ब्रैकेट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई है, तो कॉस स्क्वायर ए है ना, तो देखो यहाँ से कॉस से ये कॉस कट जाएगा ना, यहाँ 2 बार है तो यहाँ पे एक कॉस से बच जाएगा, और ये साइन से साइन कट जाएगा तो एक बच जाएगा। ऊपर कॉस 2 बार था ना, तो ये कॉस नीचे है तो क्या बच गया कॉस ए, उसके बाद साइन से साइन चला गया ना, तो ऊपर क्या बच गया साइन ए। तो जब हमने LHS को सॉल्व करा, ये कैसे आया देखो, जिस बच्चों को प्रॉब्लम हो क्या करेगा, ऊपर कॉस 2 बार है नीचे क्या है 1 बार, तो 1 बार तो कट जाएगा ना, तो ऊपर 1 बार कॉस बचा तो 1 बार कॉस, नीचे साइन 1 बार है ऊपर क्या है 2 बार है, यहाँ स्क्वायर है तो साइन से साइन कट गया तो 1 बार साइन बचा। तो LHS क्या आ गया, LHS आ गया कॉस ए और साइन ए। अब क्या करते हैं हम RHS सॉल्व करते हैं, टेकिंग RHS। देखो RHS में क्या है, RHS में है 1 प्लस 10a प्लस में cot a, ये करना है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो 1 प्लस 10a और cot a है ना, तो 1 को 1 ही रहने दो। देखो 10a को क्या लिख सकता हूं साइन ए अपॉन में cos a प्लस है तो प्लस, cot को क्या लिख सकता हूं cos a अपॉन में साइन ए। 1 को ऐसे ही रहने दो। cos और साइन का एलसीएम क्या होगा, cos और साइन का एलसीएम होगा साइन ए और cos ए। अब देखो cos ए से cos ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए बचेगा, सॉरी हाँ cos से cos कैंसिल, साइन बचा यहाँ पे। अब साइन से साइन को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया साइन स्क्वायर ए। देखो cos से cos को कैंसिल करा, साइन बचा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा cos, cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए। अब देखो हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या पता है कि साइन स्क्वायर, फॉर्मूला दिखाने की क्या जरूरत है, यहाँ पे देखो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी आइडेंटिटी मिली है तो इसे ऐसे ही रहने दो 1। यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ 1, और ये क्या है साइन ए और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए। अब ये नीचे डिवाइड में है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये वाला ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो साइन ए और क्या हो गया ये कॉस ए। अब देखो यही तो हमारा LHS भी क्या आया था साइन ए और कॉस ए, और ये भी क्या है साइन ए कॉस ए, तो LHS इक्वल्स टू में क्या आ गया RHS। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन 5 का एक मतलब 10th पार्ट रह गया था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस 10 क्वेश्चनों में से बोर्ड का पेपर में एक ना एक तो क्वेश्चन आता ही है। तो क्या है पहला क्वेश्चन ये देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू में हमें क्या प्रूव करना है 10 स्क्वायर ए। तो चाहे आप तो इसे ले लो या इसे ले लो, क्योंकि ये इक्वल है, किसी एक को लेकर हमें प्रूव कर देना है कि क्या है ये 10 स्क्वायर ए है। तो मैं क्या करता हूँ इस पार्ट को ले लेता हूँ, टेकिंग LHS में ये वाला पार्ट ले लिया मैंने 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। अब वही प्रॉपर्टी लगा दूंगा मैं यहाँ पे, देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दूंगा मैं सेक स्क्वायर ए लिख दूंगा सेक स्क्वायर ए। नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, यहाँ पे क्या लिख दूंगा कॉसेक स्क्वायर ए। अब फिर से एक फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे
देखो जो सेक ए है ना, सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 में कॉस ए लिख सकता हूँ, और जो कॉसेक ए है, कॉसेक ए, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 में साइन ए लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे सेक ए स्क्वायर है ना, सेक ए तो नहीं है, ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर स्क्वायर लगा दूं मैं तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर कॉसेक स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ पे साइन स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो क्योंकि 1 पे स्क्वायर आएगा तो 1 पे भी स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो उसे स्वैप नहीं करते। अब देखो मैं यही आइडेंटिटी यहाँ यूज करूंगा, सेक को क्या कर दूंगा मैं, सेक को लिख दूंगा 1 में कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को क्या लिख दूंगा, 1 साइन स्क्वायर ए। अब देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको कैसे करेंगे, 1 में कॉस स्क्वायर ए, 1 कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, ये वाला पार्ट डिवाइड में है ना, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और ये 1 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए को 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को 1 से करोगे तो साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए को 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। और तुम्हें पता है क्या होता है, एक जो साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा होता है, वो क्या होता है, टेन थीटा होता है। अब यहाँ स्क्वायर हो जाएगा तो ये टेन स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब होगा तो 10 का क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया। LHS इक्वल्स टू क्या आ गया, RHS आ गया, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर हो गया। वीडियो खत्म हो गया, थैंक यू।